ये गडकरी साहब जब अगले बार 4 साल पहले जब गए थे मधेपुरा, वहाँ पर उन्होंने कई एनएच की घोषणा की थी और हम सब लोग थे कि बिहार की लगभग जो परियोजना है वो आधार में है, पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है, इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं और जीत कर वो संसद पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने आज फिर से अपनी बातों को सदन में रखा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि 4 साल पहले नितिन गडकरी जी मधेपुरा आए थे और कई सारे एनएच की देने की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन ये सभी अब तक अधड़ यानी कि आधे ही पड़े हुए हैं। नितिन गडकरी जी को कह रहे हैं पप्पू यादव की उन्होंने लगातार प्रयास किया है जिसके कारण वो धन्यवाद के पात्र भी है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार की कई सारी योजनाएं जो हैं वो अधर रहती है, यानी कि आधा ही रहता है, वो पूरा क्यों नहीं हो पाता है। चाहे इसमें जिसकी भी गलती हो, चाहे एजेंसी की गलती हो या फिर पैसे के कारण ना पूरा हो पा रहा हो, इन तमाम चीजों पर आप जरूर ध्यान दें। आप सुनिए कि सदन में पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री महोदय, आप 2025 में पूर्णिया टू सहरसा और 106 बीरपुर पर आपने बीरपुर टू बीरपुर पर आपने कोसी पर एक बड़ी पुल बनाने की बात कही है। ये गडकरी साहब जब अगले बार 4 साल पहले जब गए थे मधेपुरा, वहाँ पर उन्होंने कई एनएच की घोषणा की थी और हम सब लोग थे उसमें। लगातार अभी तक 4 साल पहले से लेकर के आज तक जितने एनएच की घोषणा, चाहे वो सहरसा टू सुपौल होते हुए, चाहे वो सुपौल पर कोसी पर ओवर ब्रिज का मामला हो, वो एनएच है जो सुपौल होते हुए अररिया को जोड़ता है, तो आपने एक बार ये मामला नहीं उठाया। हमारे सांसद जी ने इस बात का कई बार जिक्र किया, जैसे बैजनाथपुर में भी ओवर ब्रिज अभी तक वहां पर अधर में लटका हुआ है। तो लगातार जो प्रयास गडकरी साहब का रहा है वो निश्चित रूप से साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनके लगातार प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन बिहार की लगभग जो परियोजना है वो आधार में है, पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है, इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। और 25 के किस महीने तक आप पूर्णिया और बीरपुर टू बीरपुर और नई परियोजना जो नौगछिया से लेकर के रुपौली होते हुए है कि क्या कोई नई योजना कोसी सीमांचल में नई एनएच लेने की कोई प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा एक दूसरे मार्ग का जिक्र किया गया है, मगर उसको भी मैं संज्ञान लेता हूं, उस पर भी हम देखेंगे। मगर जिस प्रकार से बिहार के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 56 है, जिनकी टोटल लंबाई 6133 किलोमीटर है, जिनमें ओवर ब्रिज पुल भी बनाए गए हैं और मोटर रोड्स भी हैं। माननीय सदस्य जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे दे देंगे, उसका उत्तर आपको भिजवा दूंगा। तो आपने सुना कि सदन में पप्पू यादव किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोसी सीमांचल के लिए कोई और नई परियोजना है या नहीं है, और वहीं जिस भी एनएच की घोषणा की गई है कि एनएच ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2025 के किस महीने तक ये तमाम एनएच जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे सीमांचल के लोगों के लिए, जो मधेपुरा के लोग हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है वो मिलेंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव लगातार जब से सदन चल रहा है तब से वो अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल भी जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि जो भी परियोजनाएं हैं, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार की कोई भी परियोजना होती है तो ऐसे बीच में ही आधा अधूरा ही वो लटका हुआ रह जाता है, वो जल्दी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। और वहीं वो यह भी कह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वजह जो भी हो, चाहे वो पैसे की कमी के कारण हो या फिर एजेंसी की गलती हो, जल्द से जल्द उन तमाम परियोजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है और वो पूरा हो सके इसके बारे में काम भी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।